हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, फिर से आपका इस वीडियो सेशन में वेलकम है। और आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूरेन। तो स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूरेन में हमें ये बात क्लियर कर लेना है कि आखिर फ्यूरेन किस तरह से किसी भी रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। तो स्टूडेंट, जैसा हमने पायरोल में पढ़ा 5 मेंबर रिंग, वो भी 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड था और ये भी 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो दोनों में ख़ास बात तो यही है कि दोनों ही एरोमेटिसिटी वाइज सेम है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपके सामने बने हुए हैं, ऑक्सीजन एटम की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो एक कंसिडरेशन रिएक्टिविटी है वो बेंजीन से कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। उसका बेसिक रीज़न है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ज़्यादा है और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट भी शो कर सकता है। मतलब इस पर लोन पेयर होने की वजह से ये जो लोन पेयर हैं वो पूरी रिंग में सर्कुलेट कर सकते हैं और जैसे ये रिंग में सर्कुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस रिंग पर बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम कह सकते हैं कि सुपर एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाता है। तो वजह वही है कि इसमें ऑक्सीजन लोन पेयर कंटेनिंग एटम है और उसकी वजह से पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी। तो केमिकल रिएक्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो देकर दिखाया जा रहा है रिएक्शन ऑफ प्रोटोनेटेड फ्यूरेन। मतलब यहाँ पर जो रिएक्शंस शो कर किया जा रहा है वो एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट फ्यूरेन है। इस पर हमने एसिड HCl और मेथनॉल की प्रेजेंस रख के और इस रिएक्शन को आगे परफॉर्म किया है। तो एक तरह से ये रिएक्शन क्लोज चेन से और ओपन चेन बन रहा है और इस ओपन चेन में 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड ये और ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पर बन रहा है। तो इस रिएक्शंस को हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक तरह से साइक्लिक कंपाउंड वो असाइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शन आपको इस तरह से सब तरह से समझकर और नोट भी कर लेना है। और मैकेनिज्म स्लाइडली हमने इसको सेकंड रिएक्शन में शेयर किया है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझ लें। नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर इसी रेस्पेक्ट में बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो मेन रिएक्शंस है वो नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है। ऐसे ही आगे एल्काइलेशन आ जाएगा, एसिटाइलेशन आ जाएगा। तो नाइट्रेशन में जो नाइट्रेटिंग एजेंट है वो क्या होगा HNO3 और यहाँ पर दिया जाएगा जिस तरह से ये बना रखा है हमने एसिटिक एनाइड्राइड और HNO3 की प्रेजेंस लेकर, और यहाँ पर नाइट्रो एक नाइट्रोनियम आयन कह सकते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करेगा और लास्ट में नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रो डेरिवेटिव फ्यूरेन जो है वो सामने 2 नाइट्रो फ्यूरेन इस तरह मिल जाएगा। ऐसे ही सल्फोनेशन की बात करें तो सल्फोनेशन में भी यही की यही बात है, H2SO4 में से SO3H वो अटैच कैसे हो। तो यहाँ पर एक दूसरा भी एक हम जिस तरह H2SO4 यूज़ करते हैं यहाँ पर इस तरह से हम पायरिडीन और सल्फाइड इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जो कि H यहाँ से सेकंड पोजीशन रिलीज होकर और SO3H यहाँ पर बन सकता है। तो ये दोनों पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई है, मतलब 2 पोजीशन और 5 पोजीशन एक ही बात होती है, वो ऑक्यूपाई हो सकते हैं। सिमिलरली हेलोजिनेशन की बात करें तो हेलोजिनेशन में भी ब्रोमिनेशन दिखा रखा है। DMF यहाँ पर ब्रोमीन वाटर ले लेंगे और इस तरह से यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल क्लियर आपको समझा दें। तो ब्रोमोनियम यहाँ पर एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो ब्रोमोनियम यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर अटैच होगा, वही 2 और 5 पर अटैक हो जाएगा। बट ये एक बात इम्पोर्टेंट ये है
कि यहाँ पर आयोडीन के साथ अगर ये रिएक्शन कराता है तो ये ईजिली नहीं होगी। तो इसका रीज़न आपको सामने होना है कि रिएक्टिविटी पर ही बेस्ड रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँचते हैं। तो ये सल्फोनेशन भी हो गया, और इसी टाइप के रिएक्शन देखो यहाँ पर कंडीशन वाइज लिख रखा है। ब्रोमिनेशन इज कंडक्टेड इन एन अल्कोहल ट्रैप्ड ऑफ इंटरमीडिएट बाय C5 एडिशन ऑफ द अल्कोहल, देन अल्कोलिसिस ऑफ C2, तो ब्रोमाइड प्रोड्यूस 2,4 डाई अल्कोक्सी प्लस एक्स्ट्रा 2,5 डाईहाइड्रोफ्यूरेन यहाँ पर एक तरह मिक्सचर के फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये दोनों कंडीशंस हमारे लिए जो पॉइंट वाइज मैंने नोट कर रखी हैं, आपके सामने स्लाइड में मिल भी रही है। मैंने इसके आपको PDF नोट्स भी सेंड कर चुका हूँ, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो ये ब्रोमिनेशन की दोनों कंडीशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सिमिलर कंडीशन और भी दिखा रखी है, वो ब्रोमिनेशन वाली ही एक और कंडीशन दिखाई है जिसमें देखो ब्रोमिनेशन होकर और एक नेक्स्ट कंपाउंड यूजफुल कंपाउंड है, वो सिंथेसिस ऑफ 5 ब्रोमो और प्रोमिडीन भी बन सकता है। इस तरह से बना रखा है, तो उसको आप अच्छे से देख लें। स्टूडेंट, ये शुड बी वेरी क्लियर कि आपको हर रिएक्शंस को ध्यान से समझना है, इनके रिएजेंट भी आपको दिमाग में बैठाना है। ऐसा ही एसाइलेशन की बात करें, एसाइलेशन में ग्रुप कौन सा होता है? एक तरह से RCO ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो RCO को जैसा आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपने लिखा है I-ब्यूटा-CO होल ट्वाइस O, तो यहाँ पर यही इसी टाइप का जो डाईमिथाइल शो करके और ये जो एसिटाइल ग्रुप ले रखा है, ये वही सेकंड पोजीशन पर पहुँच जाएगा। ज़रूरी नहीं है जैसा रिएजेंट होगा वैसा ही यहाँ पर एसिटाइलेशन हो जाएगा। तो एक तरह से फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ही है एक तरह से, बस इसमें रिएजेंट जैसा आप यूज़ करेंगे, सिंपल रिएजेंट यूज़ करेंगे, सिंपल प्रोडक्ट बनेगा। अगर बाय द वे RCOCl लेते तो RCO ग्रुप अटैच हो जाता। तो ये तो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में या आपके सामने कैसी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन है ये वही सिंपलेस्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो ये नेम रिएक्शन भी है और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप ध्यान से समझें। इस दोनों रिएक्शंस को एल्काइलेशन भी इसी टाइप से है। तो ये थर्ड ग्रुप एसाइलेशन वाली बात बाकी एल्काइलेशन की बात सेम हो जाएगी। तो इसी में भी ये एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, और एल्काइल ग्रुप वही सोर्स ऑफ एल्काइल ग्रुप इज़ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो सेम रिएक्शंस होगा। इसी तरह से एल्काइलेशन भी बात है, तो यहाँ पर सोर्स अपने पास ये साथ के साथ मिलते चलेंगे, और इन रिएक्शंस को आप रिएजेंट वाइज लिखेंगे। मैनिच रिएक्शन में भी इस तरह का है। मैनिच रिएक्शन में भी जो मैनिक रिएजेंट जो दिखा रखा है, ये Me2N डबल बॉन्ड CH2 और Cl के साथ है, ये दिस इज़ मैनिच रिएजेंट, और यहाँ प्रोडक्ट हमारे पास वही सेकंड पोजीशन पर होगा। ऐसे ही मर्क्यूरेशन की बात कर लेंगे, तो मर्क्यूरेशन में भी HgCl2 और वही मेथनॉल की प्रेजेंस में, और लास्ट में ही हमारे सामने वो का वो HgCl बन के और COONA वो जो भी एसिडिक ग्रुप जो है वहाँ पर सेकंड पोजीशन में अटैच हो गया। तो रिएक्शन विथ ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए जो ये सामने दे रखे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन में भी यूज़ में ले सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी बहुत ही यूज़फुल रिएक्शन रहेगा, तो वो आप नोट करते चलें। ये है नेक्स्ट एमेस्ट्रोविच रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्गेनिक सिंथेसिस इन विच ए फ्यूरेन इज़ कन्वर्टेड टू ए डाईहाइड्रोफ्यूरेन। पायरेन नहीं है, फ्यूरेन है। तो इसमें ये फर्फ्यूरिल अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन हमने ब्रोमीन वाटर से और मेथनॉल के प्रेजेंस में दिया है, तो रिंग ओपन होकर और ये साइड में जो बन रहा है प्रोडक्ट, इसको आप अच्छे से नोट करते चलें। तो ऐसे ही रिएक्शन विद न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, तो इसका मतलब यह ध्यान दे लें, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी हो सकता है। तो ये कैसा रिएक्शन होगा? तो सिंपल फ्यूरेन डू नॉट रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल बाय एडिशन। तो सिंपल तो नहीं होगा, इसमें नाइट्रो ग्रुप अगर अटैच कर दिया जाए सब्सटेंट फ्यूरेन के साथ, देखो फ्यूरेन के साथ नाइट्रो अटैच हो गया, तो नाइट्रो अटैच होने से इस पूरी रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा और उस पर इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैच कर सकता है, क्योंकि ये रिंग कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है?
इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट यानी नेगेटिव चार्ज, तो वो इस पर अटैचमेंट इजीली हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात है यहाँ पर जो अटैचमेंट होगा वो कौन सी पोजीशन पर होगा, 2 और 5 पर नहीं होकर 3rd पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इस तरह से ये सारी रिएक्शंस स्टूडेंट अपने को दिमाग में बैठानी है, और जिस तरह से मैंने ये 1 बाय 1 स्लाइड से करके आपको ये रिएक्शंस दिखा रखा है, इन सब रिएक्शंस को ऐसे ही आप नोट करेंगे। इन रिएक्शंस के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, डील साल्टर रिएक्शन की देखें तो इस डील साल्टर रिएक्शन को भी आप वैसे एक तो इनोफाइल और एक इनोफाइल और इन दोनों ही अटैचमेंट करके और प्रोडक्ट यहाँ पर बना कर दिखा रखा है। तो इस प्रोडक्ट को आप सिमिलर वे से जैसे डील साल्टर का जो एक बेसिक रिएक्शंस है उसमें अपने को ये ध्यान देना है। बेसिक रिएजेंट में क्या होता है, एक तो होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइनोफाइल होता है और एक साथ में हमने डाइन्स लेते हैं। तो ये बेसिक रिएक्शंस अपने पास ह्यूरेन के लिए हुआ। स्टूडेंट आज इस टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं। आप इस पर अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें, जितना हो सके आप हमसे प्रॉब्लमों को शेयर करें, और व्हाट्सएप पर भी आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, और इस तरह से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये टॉपिक। और आज हम इसको यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।